Hello guys, how are you? Hope you all are doing well. I welcome back you all on your own YouTube channel Simple and Smart Study. आज के इस वीडियो में हम जो इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स देखे थे और डिफरेंस देखे थे माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो में आगे उससे आगे करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम जो नया है वो स्टार्ट करें, उससे पहले हम जो पहले हमने किया है वो रिवाइज़ करते हैं थोड़ा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स वो एक ग्रीक टर्म से निकला है ओकोनोमस, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस या कस्टम और लॉ होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका इसी में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स किसके बारे में पढ़ता है, आपके जो डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ता है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स होने की वजह से हमारा जो वांट्स होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो इकोनॉमिक्स उस वांट्स को फिल अप करने के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इसी में हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है उसका जो फादर है वो कौन है, हमारा जो एडम स्मिथ है, वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं उनको। एंड उन्होंने एक बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। एंड उसके बाद हमने देखा था डिवीजन देखा था जो इकोनॉमिक्स है उसके माइक्रो और मैक्रो, जिसमें माइक्रो जो आपके स्मॉल जो आपके डिमांड्स और इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई के ऊपर ये इसके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इनके प्रिंसिपल होते हैं आपके एग्रीगेट यानी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, यानी हमारा जो नेशनल इनकम है वो आपका किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसको माना जाता है, जे एम किन्स को आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका फादर माना जाता है। एंड साथ ही साथ जो एडम स्मिथ है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम इससे आगे करते हैं। तो अब हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो किसके बारे में पढ़ता है, आपका डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। क्योंकि इकोनॉमिक्स किस चीज़ को पढ़ता है, आपका स्कैर्सिटी ऑफ जो रिसोर्स है उसको आपका एलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है, कौन, इकोनॉमिक्स। तो आपका जो रिसोर्स है, रिसोर्स अभी अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट का रिसोर्स है वो कौन सा है, वो किस में आता है, वो बजट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का रिसोर्स। तो अब आगे जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बजट देखते हैं, बजट क्या होता है, ठीक है। बजट की अगर बात करें तो बजट जिस तरह माइक्रो इकोनॉमी जो जिस तरह इकोनॉमिक्स था वो एक ग्रीक वर्ड से निकला था, उसी तरह बजट जो है वो आपका कहाँ से निकला है, आपका एक फ्रेंच वर्ड से निकला है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका मतलब क्या है, लेदर बेग, ठीक है। जो इस बार हमारा जो निर्मला सीतारमन था उन्होंने जो लेदर बेग की जगह पे एक लेदर का वो लाया था, जिसमें उन्होंने इस बार पेपरलेस जो बजट है वो पेश किया था, ठीक है। उसमें उन्होंने एक टैबलेट लाया था, एक रेड कलर की, उसमें थैली जैसे में डाल के, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता था, उससे पहले आपका लेदर बैग होता था जिसके अंदर आपका जो बजट है वो लाया करता था वहाँ पे जब पेश करना हो उस वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे पहले बजट कब इस्तेमाल किया गया, बजट का बजटिंग कब हुआ, तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइम 18 फरवरी 1869 में। ये किसने लाया, आपका जेम्स वेल्सन ने लाया था। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। 18 फरवरी 1869 को सबसे पहला बजट आया है इंडिया में, तो किसने लाया, ये जेम्स वेल्सन ने। तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम बजट कब आया, 26 नवंबर 1947 को, जो पहला इंडिपेंडेंट के बाद पहला जो बजटिंग हुआ, तो ये किसके दौरा लाया गया, R.K. शनमुखन चेट्टी के दौरा लाया गया। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उसमें बजटिंग का तो कहीं पे जिक्र नहीं है। बजट जो वोट है उसके जगह पे हमारा जो आर्टिकल 112 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें बजट की जगह पे आपका एनुअल फाइनेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ बजट, ठीक है। तो कहीं पे भी आपके बजट वोट इस्तेमाल नहीं किए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बजट होता क्या है, बजट अगर बात करें तो बजट में आपका एक तो होता है आपका
एक्सपेंडिचर, सेकंड होता है आपका इनकम। यही दो चीज़ें मेनली होता है बजट में। एक्सपेंस क्या होता है और इनकम क्या होता है। जो आप खर्चे करते हैं वो आपका एक्सपेंडिचर होता है, एंड जो आपके इनकम जिस ज़रिए से आपका ख़र्चा आता है तो वो आपका इनकम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बजट कब ये अनाउंस किया जाता है, हम हमेशा 1 फरवरी को आपका अनाउंस किया जाता है। और जो इसका ईयर कौन सा रहता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ये 1 फाइनेंशियल ईयर रहता है, ठीक है। सो सबसे पहले आप हम बजट की बात कर रहे थे, तो बजट में क्या था, एक तो एक्सपेंडिचर है, सेकंड आपका इनकम है। तो सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। तो इनकम आपका एक तो होता है आपका रेवेन्यू इनकम होता है, सेकंड आपका कैपिटल इनकम होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में क्या फ़र्क है। रेवेन्यू इनकम वो इनकम होता है है तो इनकम ही है, मगर इसकी इस इनकम से क्या होता है कि आपका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उस पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका जो कैपिटल इनकम है उससे क्या होता है, उससे आपका लायबिलिटी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इनकम के दो तरीके के, एक तो रेवेन्यू है, सेकंड आपका क्या है, कैपिटल इनकम है। इनका जो रेवेन्यू इनकम है उससे क्या होता है, आपका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी उस पर कोई असर नहीं रहता है, ठीक है। एंड आपके जो कैपिटल इनकम है उससे क्या होता है, आपका जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो अब रेवेन्यू इनकम की बात करें तो रेवेन्यू इनकम आपके किस तरह के होते हैं, एक तो आपका टैक्स से आता है रेवेन्यू, ठीक है। एंड सेकंड आपका आता है नॉन टैक्स से, ठीक है। फर्स्ट आपका कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, एंड सेकंड आपका कहाँ से आता है, नॉन टैक्स से आता है, ठीक है। तो टैक्स की अगर बात करें तो उसमें आपका होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है एंड सेकंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है कि जो हमारा इनकम है, जो इनकम टैक्स है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, यानी जो टैक्स आप किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, मतलब किसी और के ऊपर आप उस टैक्स का वसूली उस आदमी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके ऊपर जो टैक्स लगा है वो आप किसी और के ऊपर थोप के उससे भी आप अपना टैक्स का परसेंटेज कम कर सकते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपका अभी जीएसटी है, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, वो आपका क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो जी अब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जीएसटी है, ठीक है। इनकम टैक्स हमारे ऊपर जो लगता है वो कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स है, एंड जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये जीएसटी हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने जीएसटी कब लाया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया था। तो जीएसटी का टेक क्या था, वन नेशन वन टैक्स। ये किस लिए लाया था एक्चुअली, ये एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है, यानी जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगते हैं, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिलिटी को लाने के लिए इन्होंने ये जो जीएसटी है ये लाया था, ठीक है। तो जीएसटी में क्या हुआ एक्चुअली, जीएसटी में आपका ट्रांजेक्शन कैसे होता है, एक तो इंटर स्टेट, अगर इंटर स्टेट जीएसटी में देखें, जीएसटी किससे लगता है, तो एक तो इंटर स्टेट होता है, दूसरा इंट्रा स्टेट होता है, एक इंटर स्टेट होता है, दूसरा इंट्रा स्टेट होता है। इससे जो इंट्रा स्टेट होता है, इस ये कौन सा टैक्स है, जो कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप जब करते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, तो उस ट्रांजेक्शन में आपका जो टैक्स लगता है वो इंट्रा स्टेट होता है, ठीक है। एंड सेकंड आपका इंटर स्टेट होता है, जो कि आपके आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, किसी भी किसी एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन करे, तो उस वक्त जो टैक्स लगता है तो वो आपका कौन सा रहता है, इंटर स्टेट टैक्स होता है, ठीक है, जीएसटी। तो इससे पहले, जीएसटी से पहले क्या लगता था आपके यहाँ पे, इंट्रा स्टेट में आपका वेट लगता था, एंड जो इंटर स्टेट होता है वहाँ पे आपका सेल टैक्स लगता था जीएसटी से पहले। तो अभी जीएसटी लगता है हर जगह पे। तो जीएसटी की अगर देखें तो इंट्रा स्टेट की बात करें तो उसमें आपका एक तो होता है सेंटर जीएसटी, सेकंड आपका लगता है स्टेट जीएसटी, जो कि आपका जीएसटी जो लगता है उसका 50-50% आपके सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो टैक्स होता है, ठीक है, उसका। एंड जो इंटर स्टेट है उसमें जो लगता है वो आईजीएसटी लगता है, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। ये आपका जो कौंसल है वो डिसाइड करता है कि कितना परसेंट किसको देना है, कितना लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, टैक्स। तो ये आपका जीएसटी जो है ये आपका
डेस्टिनेशन टैक्स है, ठीक है। ये लास्ट पे आके आपका जो टैक्स लगता है, तो इसीलिए इस जीएसटी को आपका डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। सो जीएसटी का जब ये क्वेश्चन अमूमन देखा गया है, तो जीएसटी कौन सा टैक्स है पूछा जाता है, तो ये कौन सा टैक्स है, डेस्टिनेशन टैक्स है, ठीक है। लास्ट पे जाके ये जीएसटी लगता है। ये आपका कास्केडिंग जो इफेक्ट है उसको ख़त्म कर देता है, यानी टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उस चीज़ को ख़त्म कर देता है, ठीक है। एंड अगर जीएसटी में ही हम अगर देखें तो रेट की बात करें, तो रेट यहाँ पे 5 तरीके के परसेंटेज हैं जीएसटी में। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 25% लगता है, ठीक है, अलग अलग इस पे चीज़ों पे। एंड इसमें आपका जो प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड है उसमें आपका 0.25% लगता है। एंड आपका जो प्रीशियस मेटल गोल्ड के वगैरह है तो उस पर आपका 3% लगता है, ठीक है। अल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और रियल एस्टेट पे आपका जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। सो गाइस, तो ये था हमारा जीएसटी, जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इससे पहले हम डायरेक्ट टैक्स पढ़े तो जो अभी तक हमने पहले पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा हम दोबारा से देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि बजट के बारे में, कि बजट जो होता है वो आपका एक लेदर बैग में लाया जाता है। इस साल किस में लाया गया है, एक लेदर रेड कलर के एक बैग जैसे में लाया गया है, जिसमें क्या था आपका जो डॉक्यूमेंट्स था वो पेपरलेस था, उसमें आपका एक टैबलेट था, ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि आपका पेपरलेस बजट है। एंड इसके बाद हमने पढ़ा इसमें जो हमारा बजट है, इंडियन बजट, इसका ये ट्रेंड कब से स्टार्ट हो गया, ये 18 फरवरी 1869 में सबसे पहला बजट आया बाय जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया ये, ठीक है, इंडिया में। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले 26 नवंबर 1947 को आपका आर के शनमुखन चेट्टी के द्वारा लाया गया है ये सेकंड ये मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट बजट था बाय इंडियन, ठीक है। एंड बजट का अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे बजट का वोट जिक्र नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है बजट। उसके जगह पे आर्टिकल 112 में आपका एनुअल फाइनेंस लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद हमने बजट में देखा कि बजट में एक तो आपका एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा पॉइंट होता है आपका इनकम। ये दो मेन चीज़ें होता है बजट में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर की और इनकम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इनकम की अगर बात करते हैं, इनकम में आपका एक तो आता है रेवेन्यू इनकम, सेकंड आपका कैपिटल इनकम होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू इनकम की बात करें तो रेवेन्यू इनकम में क्या होता है, आपका जो फाइनेंशियल एबिलिटी है वो उस पर कोई असर नहीं करता है। एंड सेकंड आपका जो कैपिटल इनकम होता है उस पे उसमें आपका फाइनेंशियल जो लेबिलिटी वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल लेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, ये जो कैपिटल इनकम है, ये आप कहाँ से आता है, फिर ये आपका बोरिंग ऑफ लोन जो होता है, लोन आप कहीं से लेते हैं तो वो जो इनकम आता है वो जो कैपिटल, उसको हम कैपिटल इनकम कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट जो करते हैं तो उससे भी बढ़ जाता है आपका जो फाइनेंशियल एबिलिटीज़, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल इनकम है, जो कि हमारे इस साल के मोदी सरकार की इसमें इस साल के बजट में बहुत सारे हमने देखे हैं डिस इन्वेस्टमेंट। सो उसके बाद अगर हम रेवेन्यू इनकम की बात करें तो इसमें आपको पहले भी बताया था कि इन जो लेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके दो तरीके होते हैं, एक तो टैक्स होता है एंड सेकंड आपका नॉन टैक्स होता है। तो टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स में आपका एक होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो इनकम टैक्स होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि आप किसी के ऊपर नहीं थोप सकते, खुद को पे करना पड़ता है। आपके पास जितना इनकम है उसका टैक्स आप खुद को देना पड़ता है, ठीक है। एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो आप किसी के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे आप अपना जो टैक्स के कुछ परसेंटेज आप उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो जीएसटी हमारा है जो गुड एंड सर्विस टैक्स, तो वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये हमारा लाया था 1 जुलाई 2017 में। एंड ये किस लिए लाया था, आपके जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए लाया था, ठीक है। तो ये हमने बजट के बारे में पढ़ा था। तो ये आपका इसके बाद हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी के बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो अब चलते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में आपका कौन कौन सा आता है, एक तो इनकम टैक्स आता है, सेकंड आपका कॉर्पोरेट टैक्स आता है, एंड थर्ड आपका होता है टैक्स ऑन वेल्थ एंड कैपिटल। इसी के अंदर आता है आपका वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड स्टेट ड्यूटी। एंड थर्ड आता है एसएसटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। तो ये आपके किस में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
जो हमारा टैक्स ऑन वेल्थ एंड कैपिटल है, तो इसमें आपका वेल्थ टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, स्टेट ड्यूटी आता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले वेल्थ टैक्स की अगर बात करें या गिफ्ट टैक्स की बात करें, सबसे पहले गिफ्ट टैक्स की अगर बात करें तो ये गिफ्ट क्या होता है, आप किसी को जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को जब गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसमें दो पर्सन होते हैं, एक आपका होता है डोनी होता है, सेकंड आपका होता है डोनर। डोनी वो होता है जो जिसको आप ये गिफ्ट दे रहे हो, और डोनर वो होता है जो दे रहे हो, मतलब गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें अगर गिफ्ट टैक्स की बात करें तो जो डोनी जो ले रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, उसको पे करना पड़ता है टैक्स, ठीक है। तो उसमें भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर आप जो गिफ्ट है वो 50,000 से लेस है तो उसके ऊपर आपको पे नहीं करना पड़ेगा कोई भी टैक्स, ठीक है। एंड सेकंड, कोई भी अगर किसी मैरिज ओकेजन पे हो तो उस वक्त भी आपको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एंड थर्ड, अगर कोई गिफ्ट अगर आप किसी अपने इमीडिएट रिलेटिव्स को दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। एंड सेकंड लास्ट जो है वो आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूट, अगर कोई रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट है वो डोनी है या डोनर है, दोनों को आपको मतलब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा वेल्थ, गिफ्ट के बाद वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 में, ठीक है। 1957 में ये जो वेल्थ टैक्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर बाद में 2014 में जब अरुण जेटली थे उस वक्त, तो उन्होंने ये जो वेल्थ टैक्स है इसको ख़त्म किया था, ठीक है। 2014 में इसको एबोलिश किया था, ठीक है। इसके बाद है हमारा स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी किसके ऊपर लगता है, वो टैक्स है जो आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको आप क्या बोलते हैं, स्टेट ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। एंड हमारा था लास्ट है आपका जो एसटीटी, जो कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये आपके कहाँ पे लगता है, ये आपके जो अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आपका अगर कोई शेयर है तो उसमें जो ट्रांजैक्शन या बाइंग या सेलिंग ऑफ शेयर होता है तो उस वक्त आपका जो टैक्स लगता है वो आपका क्या होता है, SST होता है, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये आपका यानी जो स्टॉक एक्सचेंज होता है जैसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें अगर आप कोई भी शेयर बाय या सेल करते हैं तो उस वक्त जो टैक्स लगता है कोई भी रजिस्टर्ड जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है बाइंग या सेलिंग का तो उस वक्त जो लगता है तो वो आपका SST होता है, ठीक है। एंड हमारा आगे बढ़ते हैं, जो अगला जो हमारा टैक्स है वो है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स आपका पहले तो इंट्रोड्यूस किया था 1860 में, एंड इसको 1873 में यानी 13 ईयर के बाद इसको एबोलिश किया गया था, ख़त्म किया गया था। एंड फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था 1886 में, ठीक है। तो ये जो इनकम टैक्स है आपके जो भी इनकम्स होते हैं उस पे लगते हैं, इनकम्स जो भी आते हैं तो उसके ऊपर जो अभी आपका टैक्स लगता है तो वो आपका इनकम टैक्स होता है, ठीक है। टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम, या आपका कोई भी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है, उसके जो भी इनकम होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है तो उसको इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स के अलग अलग ये है परसेंटेज है अलग अलग हिसाब से, जैसे कि 0 to 2.5 लाख के ऊपर 0% है, 2.5 to 5 लाख के ऊपर 5% है। तो इस तरह आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा टैक्स लगते जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा इनकम टैक्स। एंड हमारा जो लास्ट है आज का, तो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है तो उसमें लास्ट है ये कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स आपके लगता है, अब जो इनकम टैक्स था हमारा जो वो किसके ऊपर लगता था, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता था। एंड जो हमारा अभी का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपका रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है, ठीक है। जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उसके ऊपर उसके इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो आपके कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो ये सबसे बड़ा सोर्स होता है गवर्नमेंट का इनकम का ज़रिया होता है, जो भी सबसे बड़ा ज़रिया होता है ये कॉर्पोरेट टैक्स इन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आएगा इतना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हैव ए नाइस डे।